आवाज आ रही है तो लड़की है कौन? नहीं है मतलब मैं साड़ी पहनूं सूट पहनूं तेरे को क्या प्रॉब्लम है? ये मैं तो अभी तक एयरपोर्ट ही बैठा। So from the airport I went to the hotel and थोड़ा सा टाइम था तो मैं साड़ी शॉपिंग as you said and बस वहाँ से फिर यहाँ पे आ गया। So I haven't seen much of it. तो देखते हैं अब I will be back in a few days to Mangalore. So maybe I'll get more time there to see the city. समझ ही नहीं आता लेकिन समझ आ गया तो मैं ऐसे पंगे ले रहा ये नो नॉनसेंस अप्रोच तो है तो यू हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ इट नो आई वाज इन शार्क टैंक सीजन 1 आई वाज नॉट देयर आफ्टर दैट I had a very public battle with my own company after which I stepped out and stepped away so हाँ ठीक है कुछ ना कुछ पंगे होते रहते हैं but all you know once everything finally settles down right कि किसी को पसंद नहीं है हिंदुस्तान में आप सीधा बोल दो because as middle class kids we are all taught कि यार किसी से पंगा नहीं लेना ठीक है सबसे आराम से बात कर लो डिप्लोमेटिकली बात कर लो so you are told to be risk averse but somehow I feel कि the best way to talk to someone is being direct because by being indirect और मतलब मन में कुछ है मुंह पे कुछ है so you're not solving anything कुछ बात तो बढ़ने नहीं वाली है हाँ बस मीठा मीठा बोल के निकल जाओगे so it's fine I think गाली पड़ती है बट गाली खानी तो बनती भी है हरकतें ऐसी सर अभी आपने मेंशन किया कि लोग बोलते हैं सो सर आप 20 से बिग बॉस में जो हुआ उसके बारे में कुछ बोलना बिल्कुल बोलना चाहूँगा क्या वो बिग बॉस में सर देख मैं बिग बॉस का सीधा सब बताता हूँ फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने ठीक है मैं तो शांति से गया था वो मेरे को बुलाया अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं मैं आपका नाम भी नहीं जानता अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया नहीं था एक बात मैं बता देता हूँ अगर तुम मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे ठीक है और तुम मेरे से बिना मिले ब्रांड एम्बेसडर बन गए तो हो नहीं सकता ठीक है क्योंकि मैं भी कमीनों की तरह कंपनी चलाता था एवरीथिंग हैड टू गो थ्रू मी तो ठीक है बट इट्स स्टिल यार लाइक समटाइम्स आई एम नॉट ब्लेमिंग सलमान खान राइट ही इज अ सुपरस्टार आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट हिम मैंने तो उसको ब्रांड एम्बेसडर रखा था अब वो बिग बॉस वाले हरामी हैं तो उनको लगा कि सलमान को कुछ भी बुलवा के कुछ टीआर पे मिल जाएगा एंड मैं भी जब गया था मेरे को समझ आ गया था बेवकूफ़ी चल रही है तो देयर वाज टू वेज कि इधर आई रिएक्ट टू दैट या मैं बोलूँगी नहीं यार ठीक है कुछ भी हो जाए लड़ना नहीं है बहुत लड़ाई लड़ ली एक और लड़ाई नहीं लड़ ली सो मैं भी शांति से आ गया अब सालों को मजा चढ़ाऊंगा अब अपना शो लॉन्च कर लिया है अब देखते हैं सालों का रेवेन्यू खाता है I recently heard about your show, sir. Would you like to tell us more about it? जो recently MX Player के साथ पता है कोलैबोरेशन वीडियो आया है सर उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं दोस्तों
See, I'm a very incidental TV personality because I went on TV because Shark Tank वाले आ गए कि you are one of the unicorn founders and we want to take people who have been founders of unicorns as Shark Tank judges, and they came to my house, they did a screen test and they thought I was a fit. फैक्ट ये है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं की थी उसके पहले। मतलब एक्स्ट्रा सीवी में एक्स्ट्रा करिकुलर में लिखना क्या, मेरे को टेंशन होती थी। आईआईटी में मैं एक्सचेंज प्रोग्राम में गया था फ्रांस, तो मैं बस ये लिख देता आई नो फ्रेंच। दैट वाज माय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। आई हैड नथिंग टू शो अदर देन दैट। मे बी 5th क्लास में मैंने कोई पेंटिंग कॉम्पिटिशन जीता होगा। So, no dramatics, no public speaking experience. मतलब मेरी तो स्टेज पे जाने पे फटती थी। मतलब मैं I was very clear कि अगर 2 बंदे तक हैं तो मैं बात कर सकता हूँ। If there are more than 2 people, I would shut. मतलब एकदम quiet हो जाता था। So I went on the show, कैमरा लगे हुए थे। You know, somehow I was very comfortable with the cameras. I never thought I would be. बिकॉज बंदा नहीं है ना, कैमरे लगे हैं। कैमरा और 20 बंदों में बहुत फर्क होता है। तो कैमरा लगे, अब मेरे को जो करना था मैं करता। वो शो हिट हो गया। आई स्टूड आउट इन दैट शो। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड उसके बाद मीम्स बन गए। तो एंड मेरे को पता नहीं लगा था हो क्या रहा है, बिकॉज इट इज नॉट अ डेलिबरेट मूव, राइट? यू जस्ट वेंट, यू हैड फन ऑन द शो, यू केम आउट, एवरीथिंग आफ्टर दैट इज अ रिएक्शन। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। सो देन द सेकंड सीजन केम, नहीं चला। सर वो तो अभी तक नहीं चल रहा है सर। नहीं ऐसा नहीं है। एंड मैं ये भी नहीं बोलता कि सिर्फ मेरी वजह से चल रहा था शो। सी, यू आर ऑल इंजीनियरिंग फोक्स, राइट? यू ऑल अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शंस एंड एक कैटलिस्ट करके चीज होती है। तो कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, बट उसके बिना रिएक्शन होता भी नहीं है, ठीक है? तो समवेयर आई वाज दैट कैटलिस्ट इन द शो कि जो थोड़ा सा टेंशन आता था। अब उनको लगा साला ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको निकाल देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। और उसके बाद दैट इक्वेशन वेंट अवे। वो बहुत भाईचारे में हो गया, ठीक है, कि तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ, ये डील तू ले ले, वो डील मेरे को नहीं मिल रहा है। बाय 3rd सीजन दे ऑल्सो रियलाइज कि नहीं चल रहा है, तो उन्होंने 12 शार्क्स मतलब बुलवा लिए। तो अब ये भी नहीं समझ आता था कि शार्क टैंक चल रहा है, शार्क्स का ऑडिशन चल रहा है। दिप्पी आ रहा है 1 हफ्ते के लिए, गायब हो रहा है। सो एंड 4th सीजन में टीवी से हट गए, वो बोला सीधा ओटीटी पे जाओ आप। सो इन ऑल ऑफ दिस ना, देयर वाज ऑलवेज दिस नॉइज इन द कमेंट सेक्शन की ब्रिंग द शीट बैक। एंड मैं तो वहाँ पे गेम थ्योरी लगा रहा था। मेरा बहुत क्लियर था, व्हेन सेकंड सीजन आई वाज सपोज्ड टू बी देयर, देन फॉर सम रीजन दे डिड नॉट टेक मी, बट आई वाज वेरी क्लियर कि मैं कभी वापस नहीं जाने वाला। उसकी गेम थ्योरी बहुत सिंपल है, बट जब तुमने मेरे को बाहर निकाला, 2 ही आउटकम थे। या तो तुम्हारा शो पहले से बेटर हो जाएगा या पहले से वर्स होएगा। अगर शो पहले से बेटर हो जाता, तुम कभी मेरे को वापस बुलाने वाले थे? नहीं बुलाने वाले थे। तो साला अगर वर्स हो गया तो मैं जाके तुम्हारे लिए क्यों सॉल्व करूं, राइट? देन इट बिकम्स द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स फॉर यू, राइट? So I was very clear I'm not going back on that one. But still, people think कि no, there is some market in me and that needs to be utilized. So एक नया शो आया और as you said कि Big Boss का बदला भी लेना था, तो so that's why I agreed to it. But it's going to be different in the sense, अभी तक जितने reality shows हैं, it's more कुछ different personalities को ले लो, एक घर पे बंद कर दो, खाना कम कर दो उनका, ठीक है, और बीच में पंगे करते रहो, तो and let them react, right? That's what it is. But in real life, if you look at it, nothing is horizontal. It's a vertical, right?
So there are people who are powerful, people who are in management, right? And then there are people who are doing the hard work, the labor. And this is more of a dynamics between the two, as against saying कि आज इसको दो रोटी कम मिली तो आज ये गुस्सा होएगा. So let's see how it pans out. But yeah, again it was something I was called for, so I went. So कुछ बच्चों ने अभी चिल्लाया दोगलापन, and that's your book's name, दोगलापन, और इसके बारे में बोला गया था कि ये डायरेक्ट अटैक है on your former colleagues and board members. Is it a fact, and do you think it's like burning bridges is a wise business strategy? नहीं है, मतलब जब नदी पार कर ली है तो फिर मरे साले से ब्रिज बर्न हो रहा तो हो रहा है. You have to be clear कि if you crossing the river, are you going to cross back? If you don't, if you're not crossing back, then how do you care about the bridge? But that was not the agenda, right? Like, see, I don't think it was my autobiography, right? If you look at the chapters, I think the whole Bharat Pe episode was less than 2 chapters in that, and I just wrote it out of heart. Because I felt that in a country of 140 crore people, there is no genuine narrative of what a unicorn founder has to go through to build things. So that was the agenda. And in any case, now I have settled all my disputes. And one thing I've learned is that you can't, give people so much importance to make enemies or anything. It's not worth it. ऑन बीइंग शार्क टैंक, सर ऐसी 2 चीजें जिनको लेके आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इन्वेस्ट करने से पहले. कॉम्प्रोमाइज मतलब क्योंकि कास्टिंग काउंट छोड़ना हो रहा था. डू व्हाट कॉम्प्रोमाइज मतलब देख, कभी अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये 2 चीज तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अबाउट हु इज पिचिंग एंड व्हाट ही और शी इज पिचिंग. For me, the founder is the most important thing, because हम सब ने जो product बनाया है, the first version of the product which we introduced to the market and we think is the sort of breakthrough product, 6 महीने बाद हम खुद पे ही हंस रहे होते हैं कि इतना बकवास प्रोडक्ट कौन बनाता है, right? So I never get too deep into कि अभी प्रोडक्ट क्या बनाया है. I'm always interested कि फाउंडर में दम है या नहीं है, बड़ा सोच रहा है नहीं सोच रहा है, और मार्केट से फीडबैक लेके अपने आप को चेंज कर सकता है नहीं कर सकता है. सो दैट वाज द ओनली थिंग आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर. प्रोडक्ट्स तो एज आई टोल्ड यू विल कीप इवॉल्विंग. Sir, you graduated from IIT Delhi and then went to IIM Ahmedabad. लेकिन आपने एक पॉडकास्ट में बोला कि कॉलेज डजंट मैटर और ये सब स्कैम होता है. सो do you really believe कि ये सब स्कैम होता है and going to a good college will not be of any help for you? नहीं, I never said scam है यार, मैंने कब बोला? Don't do a Salman Khan on me again. No, so see, I've been asked this in a very different context, and तू भी सीधा सवाल नहीं पूछ रहे हो ना. तुम भी तो ये पूछो ना कि आईआईटी में ऐसा क्या है कि आईआईटी का ब्रांड बना हुआ है, राइट? दैट इज द क्वेश्चन. सो नो, यू आर गोइंग टू अ गुड कॉलेज ऑफ कोर्स हैज इट्स एडवांटेजेस. ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक आईआईटी का नाम है जस्ट बिकॉज नाम है, ठीक है? इट्स नॉट लाइक किम कार्दाशियन, इट्स कि शी इज फेमस बिकॉज शी इज फेमस, राइट? वैसा नहीं है. आईआईटी का जो नाम है या जो ब्रांड है, इट्स बिकॉज ऑफ द बैचेस विच हैव कम आउट इन द लास्ट 40-50 years, राइट? एंड जो डिफरेंट स्टूडेंट्स अलग अलग जगह प्लेस हुए हैं, बाय एट लार्ज दे बीन गुड. आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन इन आईआईटी इज अ आउटस्टैंडिंग पर्सन, या इवन द गाय हु इज कमिंग लास्ट इज बेटर देन द गाय हु इज कमिंग फर्स्ट हियर. दैट इज नॉट ट्रू, राइट? But on an average, if I were to look, people have proven themselves in whatever they've taken up to do, and so उसका brand एक genuine reason के लिए है. Now
उस ब्रांड का अनड्यू एडवांटेज होता है टू न्यू बैच पीपल कमिंग आउट? ऑफ कोर्स होता है. A lot of people ask me कि if this whole funding club is an IITians boys club. It is, in some sense, because you have to understand from an investor's perspective. An investor is a guy who, probably was smart, went to IIT, changed his stream, did MBA, never did anything in engineering. ठीक है? Went and worked with a bank. फिर वो बैंक के काम से बोर हो गया तो, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से बोर हो गया तो उसको लगा कि अब मैं इन्वेस्टर बनता हूँ. एंड जब वो इन्वेस्टर बना तो उसको ये पता ही नहीं है कि धंधा चलता कैसे, बिकॉज उसने आज तक खुद का कुछ बिजनेस बनाया नहीं, he has not gone through the grind. Now he's been given truckloads of money and said कि आपको इसको डिप्लॉय करना है. So in his mind he feels कि I'm super smart. Where did I come from? I came from an IIT. So the other IITians should also be smart. So he is taking the least risk approach by saying कि दूसरे IIT पे पैसा लगा लेते हैं. ठीक है? So थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है उसमें. And the same thing from IIMs as well. So I'm using the term interchangeably. But does that mean every IITian who starts something is going to crack it? No. It's a market, yeah. It's a percentage success thing. And I've also come across very, very smart founders who have found much smarter than any of my IIT batchmates or peer founders. And they've been to different colleges. They've been through different backgrounds. Some of them even entered and said कि नहीं मैं drop out कर रहा हूँ. So there is a natural advantage. There is a brand of IIT and IIM. You cannot deny it. मतलब झूठ बोल रहे हो अगर तुम बोल रहे हो कि it is easier for an IIT to raise money. मैं simple बोल रहा हूँ. It is easier, right? But that does not mean कि it is a natural advantage वो market में जीतेगा. Whoever gives the better product to the customer is going to win because the customer genuinely doesn't know or care about कि किसने बनाया. यार वो केरला बनाना चिप्स का पैकेट है, ठीक है? वो एक IITian ने बनाया है, नॉन IITian ने बनाया है कि वो क्या फर्क पड़ रहा है यार, मेरे को खाते हुए मजा आना चाहिए, राइट? वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो क्रिस्पनेस होनी चाहिए, दैट नेचुरल टेस्ट शुड बी देयर एंड देन द प्रोडक्ट वुड बिकम अ हिट प्रोडक्ट. सो या दैट्स द वे इट इज. सर हमने बहुत सारे स्टेटमेंट सुने हैं, 90 आवर्स अ वीक. सर आपका क्या टेक इस पे? 90 आवर्स अ वीक यार देख, इंडिया में ना 60 साल के ऊपर के लोगों की बात सुननी नहीं है. सिंपल रूल है. इंडिया में जो लोग 60 साल तक कुछ नहीं उखाड़ पाए वो तुमको ज्ञान देंगे कि तुमको क्या करना है. भाई इतना ही ज्ञान तुम्हारे पास था, पिछले 60 साल में हिंदुस्तान को डेवलप्ड कंट्री बना देते. हमने तो नहीं रोका था, हम तो थे ही नहीं. हम तो प्रेजेंट भी नहीं थे जब तुम काम कर रहे थे. सो इंडिया में जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं ना, या तो व्हाट्सएप अंकल होते हैं या वो पॉलिटिशियन होते हैं. इधर से सुनने का, इधर से निकालने का, बस, और कोई जरूरत नहीं है. ऑन yet what are you trying, and even what are those two guys trying to say? If your point is you have to work hard, it is a point everyone understands. We are not dumb enough for you to break for us saying working hard means is equal to quantified as 70 hours a week. It's stupid statement to make in the first place, right? कोई 17 घंटे काम नहीं करता, मैं तो नहीं करता 17 घंटे काम, कभी नहीं किया लाइफ में, ठीक है? एंड इट इज नॉट समथिंग एनीवन शुड बी प्राउड ऑफ. बहुत सिंपल उसूल है लाइफ में, इकोनॉमिक्स वर्क्स इन वेरी सिंपल मैनर. ईदर यू आर द एंटरप्राइज, who's the guy who's creating the company and running it, or you are the labor. Right? Labor is the guy who's going to put in the hours, or you're the technology.
और यू द कैपिटल, चार ही चीजें घूम के. नाउ द अनफॉर्चुनेट पार्ट इन इंडिया इज देयर आर मच मोर जॉब सीकर्स देन देयर आर जॉब क्रिएटर्स. और जो अब जब जॉब सीकर ज्यादा है तो पीपल कैन से एनीथिंग टू यू एंड फिर भी आप उनकी कंपनी में जाके काम करोगे. ठीक है, तो नारायण मूर्ति ने 17 घंटे बोल दिया. ऐसा तो नहीं है किसी की इन्फोसिस में जॉब लगेगी और बोल देगा कि मैं नहीं कर रहा इसके लिए काम, ये पागल है. औकात ही नहीं है तुम्हारी, क्योंकि हाथ में दूसरी जॉब होनी चाहिए ना. तो मैं तो बोल रहा हूँ, नारायण मूर्ति ने तो कब बोला, वो बोलते मैं तो साले 120 घंटे काम कराऊंगा, तब भी तुम उसकी नौकरी करते. सो द अंडरलाइंग फ्रस्ट्रेशन of people is the lack of jobs, where someone who's a founder or in the management can say anything obnoxious and still get away with it. So to me the key thing is you have to work smart and just ignore the above 60. Basically above 60 Indian brain stops working, right? कुछ शार्क्स ने ये कमेंट किया था एक बार कि बैंगलोर इज नॉट अ प्लेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स. अगर एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस करनी है तो दिल्ली में करो. सो इज दैट व्हाट यू आल्सो स्टैंड बाय? मैं तो हुई दिल्ली से तो ऐसा नहीं है. Bangalore is a great place for doing a tech product. I think the tech talent there is amazing. The ecosystem is amazing. After work, people are also talking technology. But थोड़े शरीफ लोग हैं. धंधा करने के लिए कमीनाबंदी चाहिए. अब वो दिल्ली में भर भर के कूट के So, if you have to build a business, and उसके empirical evidence भी है. If you look at it, there are more companies, and I'm saying order of magnitude of maybe 5 or 10 companies from Delhi which have gone IPO than tech companies from Bangalore which have gone IPO. आप खुद ही देख लो, right? The only one I recall of late is Swiggy. And maybe Ola Electric before that. But a lot more Delhi companies have gone IPO much earlier. So Delhi has that hustle and a mix of tech and business environment and a big market in itself. I keep telling people Delhi is as big as France as a market. तो पूरा देश जितनी आपको मार्केट एक बहुत ही डेंस एरिया में मिल जाती है. And therefore you're able to build a business much faster. But I think startup ecosystem is actually split between Delhi and Bangalore. The loser in all of this is Bombay. क्योंकि साला रेंट ही इतना ज़्यादा है, मतलब no one can afford a own property, right? So वहाँ पे तुम Bombay is a place where you cannot be out of job for 6 months. But to build anything, you will have to be out of job for 6 months, 12 months, 2 years at least, right? So Bombay is prohibitively expensive, and therefore has itself sort of taken it out of the race for being among the top. So if you want to do a startup, be in Delhi or be in Bangalore, these two places. Sir, you mentioned about being a politician on Beer Biceps podcast. Sir, is that true? नहीं, मेरे को शौक तो बहुत था, अभी भी है, बट आई थिंक मैं मारा जाऊंगा वहाँ पे. इट्स अ वेरी ट्रिकी प्लेस एंड आई एम टू स्ट्रेट शूटर. तो कोई राज्यसभा की सीट मिलेगी तो कर लेंगे, बट लोकसभा से इलेक्शन लड़के नहीं कर रहे. दैट इज टू मच ऑफ वर्क फॉर टू लिटिल आउटपुट. As I see it, but yeah, I think मेरे को fundamentally ये लगता है कि see, it's a dirty place. There's no denying it. Politics is a dirty world. But if you have to clean it, you also have to get dirty in it and therefore clean it. मतलब you can't clean a gutter without getting your clothes dirty. Right?
So I think the more good people or people who feel कि नहीं ठीक है लाइफ में business हो गया या professional life हो गई and they want to do something challenging. Politics is the place where you can make the most difference because इतने smart लोग हैं नहीं उसमें, ठीक है. मतलब smart in a different sense. मतलब they are more manipulators than creators or people who can make a fundamental difference. That's the challenge. Talking about politics, what is your take on the current tax culture in India that has... कि एज ए स्टूडेंट तुमको क्या फर्क पड़ता है? साले पहले पैसा कमाना तो सीखो, टैक्स तो बाद में दोगे. No, see, my view on tax is very simple. India is a place where you cannot charge a 30% or a 40% tax rate. And the reason for the same is कि everyone individually feels कि सरकार मेरे लिए करती क्या है. So where you feel कि the politicians of this country are doing nothing for you. वहाँ पे तुम 30% खुशी खुशी तो नहीं देने वाले हो, तुम रोक ही दोगे. As a businessman, you get so harassed by the whole bureaucracy. तुम और भी reluctant हो कुछ भी टैक्स देने के लिए. And टैक्स से हो क्या रहा है? See, tax is like a friction in the whole system. A lot of energy is getting lost in that friction. I can tell you, so many businessmen, they are spending so much time with their chartered accountants and their lawyers, rather than spending time with the engineers or the product guys or the marketing guys. और वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो है, क्या प्रोडक्टिव होना है भाई? तुम मतलब किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या स्मार्टेस्ट बात क्या कर सकते हो? यही कर सकते हो मेरा टैक्स बचा दे. किसी वकील से क्या बात कर सकते हो? बोलते भाई देख मेरे को जेल नहीं जाना, ठीक है. बट दोज आर वेरी डिफेंसिव थिंग्स, राइट? द ग्रेटर थिंग्स टू डू इज सेइंग कि यार एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नया मार्केट खोलते हैं, राइट? लेट्स डू समथिंग न्यू. एंड इन दिस होल टैक्स थिंग दैट इज गेटिंग लॉस्ट समवेयर. And therefore, as an economy, we are not growing at the 10% we need to grow. We are growing at 6%. If you ask me, 6% is criminally low for a country of India's potential and aspiration. 6% is very low. China grew more than 10% for 20 years, and therefore they became what they became. So, sorry, मैंने कुछ नहीं बोला. So I feel, the government should just, as an experiment, reduce tax, and I think economy will become so much bigger that they will actually not lose revenue at all. What if the economy became 50% more and your tax rate became 30% less? You are at the same place now. Anything like you want to tell to the people right now, any growing sector, or people should see about that sector, opportunities in any particular sector they can look forward to? No. So, there are lots of questions from the audience as well. So, are there anyone who wants to ask you questions? लाइट जला लो यार, थोड़ी शक्ल भी दिख जाएगी. एक बीम नहीं डाली, एक कॉलम नहीं डाला, ठीक है. लैब में तोड़े हैं जो वो टेस्टिंग करते हैं ना, लोड टेस्टिंग, वो करिए बस, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करें. बट दैट्स फाइन यार. मतलब व्हेन आई केम आउट ऑफ कॉलेज देयर वाज नो मनी इन सिविल इंजीनियरिंग. एंड आई एम वेरी क्लियर एंड लेट मी तुम्हारे फंड भी क्लियर कर देता हूँ. Always go where there is money. See, this is again a very Indian middle class peculiarity, where you are taught money is evil. ठीक है, पैसे के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है. समाज के लिए करो, देश के लिए करो, धर्म के लिए करो, राइट? इससे ज़्यादा झूठ कुछ नहीं है.
you should always optimize on creating value for yourself. And when you optimize, everyone is optimizing कि मैं अपनी value maximize कर लूँ, the economy will do better by itself, right? So I fundamentally think I did a service to the nation by not being a civil engineer at that point of time, because there many of them and they're doing a good enough job. यार उसमें उतना value add नहीं है उस एक level के बाद, right? If I got into business and made UPI what UPI is today, right? And created a lot more jobs, I'm happy with it, and I have no qualms in saying I went for the money. Right? Always go for the money. And Bangalore is the base startup culture for business and startup. भाई थोड़ा तेज बोल रहे. So आपने बोला कि Delhi and Bangalore is the best place to start a startup, right? Let's say this founder can't afford Delhi or Bangalore, and tier 2 cities like Mangalore, Coimbatore are emerging as a startup hub. So what is the future of tier 2 cities, and as an investor or startup, can you look for offices in tier 2 cities? अगर धंधा बनाना है तो मार्केट के पास होना पड़ेगा, राइट? इफ यू थिंक योर मार्केट इज इन टियर 2 cities, तो you be in a tier 2 city, there's nothing wrong, as long as you're getting good talent and you are close to the market, then it's fine, and if you can build something out of it, it's great. मैं तो आपको empirical चीज़ें बता रहा हूँ, right? अगर 110 यूनिकॉर्न है कंट्री में, I know 100 of them or at least 90 of them are split between these two cities, right? So your chances of success being out of here are more. Doesn't mean you can't be successful out of other places, but अपना percentage success ratio better करना है. So and there are other things to solve ना, मतलब ये business में वैसे ही success rate 2-3% है, तो जहाँ भी keys तुमको pull back कर रही है, तुम उसको कम करने का effort मारोगे. पूरे पेरेंट्स सही कहते हैं, पहले बैकअप बना लें, पहले जॉब ले लें, फिर धंधा में उतरना. तो इस चीज में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सी with most people who come to engineering, and engineering is also become expensive now. पहले नहीं था. But places like NITs and IITs are still not expensive at all, if you ask me. मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ. मैं जब IIT में गया था, मेरी 4 साल की फीस शायद 2 लाख रुपए थी, ठीक है, इंक्लूडिंग मेस फीस है जो भी चाहता था. उसमें भी 1 साल मैं फ्रांस चला गया था, तो मैं अपनी फीस यहाँ पे ही दे के गया था IIT में, और फ्रांस का जो एक्सचेंज स्टूडेंट आया था उसने अपनी फीस वहाँ पे भरी थी लियो में, तो मेरे को उसकी कॉस्ट भी नहीं लगी. Somehow I got a scholarship of 6,000 euros from the French embassy. तो मैं पूरा यूरोप भी घूमा, पैसे भी बच गए. जब मैं इंडिया आया, I joined career launcher to study for CAT. Then joined IIM Ahmedabad. IIM Ahmedabad fees at that point of time for 2 years was again 2 lakhs. ठीक है. But understand, I had already earned 4 lakhs in France. तो मेरी इंजीनियरिंग भी फ्री हो गई थी और मेरी MBA भी फ्री हो गई थी. सो बाय द टाइम आई केम आउट ऑफ माई एजुकेशन ऑफ 6 years, आई हैड 0 डेट. रियल और अनरियल डेट तो ये होता ना, माँ बाप ने पैसे लगाए हैं, ठीक है, तो वो था नहीं. एंड आई वॉज अर्निंग फ्रॉम डे 1, मतलब जिस दिन कॉलेज से बाहर निकला अगले महीने से कमा रहा था. बट इट स्टिल टुक मी 9.5 years टू बी एट अ स्टेज वेयर आई फेल्ट कि ठीक है, अब इनफ कमा लिया, इस पैसे से अब मजा नहीं आ रहा और नेक्स्ट लेवल पैसा कमाना है, जिसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा. ठीक है. माय एडवाइस टू यू, हैविंग गॉन थ्रू दिस होल थिंग, इज डू व्हाट यू फील राइट. यार माँ बाप ने पैसे लगाए तो कोई एहसान नहीं किया, तो उनका बच्चा सिर पे लगाएंगे ना, पड़ोसी के बच्चे में थोड़ा लगाएंगे. ठीक है. सो माँ बाप ने जो पैसे लगाए ना, डोंट कैरी इट एज अ डेट यू हैव टू पे बैक. उसके बाद यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. इफ यू फील कि नहीं यार मेरे पास तो जेब में एक घर होना चाहिए, उसके बाद मैं रिस्क लूंगा, इट्स अ फेयर थिंग टू डू, राइट.
but at least don't carry the what your parents have spent on you as a debt to pay back. उसको काउंट मत करो, बाकी तुम्हारे ऊपर है, जब करना है कर लो. Sir, first of all, love your work and the words you say openly. So, मेरे दो क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर जो आपने देखा होगा जो रिच बिजनेसमैन हैं वो यूजुअली टैक्स एस्केप कर जाते हैं. वो तो टीचर्स के फेवरेट हैं, कहीं ना कहीं से तो उनका हो जाता है. और जो नीचे की स्तर है वो फ्री बीस में उनको मिल जाता है. जो पूरा जो टैक्स लोड है वो कहीं ना कहीं पूरा मिडिल क्लास पे आ जाता है. तो एज अ एवरेज IIT NIT ग्रेजुएट क्या हमें ठीक ठाक पैकेज ले करके फॉरेन ही निकल जाना चाहिए, बिकॉज हमारे लिए तो इधर कुछ बचा नहीं. हाँ तो निकल जाओ. सर तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बिजनेसमैन जितने हैं सारे के सारे चोर हैं और हमें सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं? Yeah. See, the thing is, as I was telling him, optimize for yourself. ठीक है, तुमको कोई ग्लोबल ऑप्टिमम नहीं निकालना है यहाँ पे. मैं सबको सिंपल बोलता हूँ, भाई साहब अपना देखो. इफ यू थिंक यू गोइंग टू बी बेटर ऑफ और यू गोइंग टू डू बेटर वर्क और यू गोइंग टू बी इन जनरल मोर सेटिस्फाइड being outside India than being in India, please do क्या कहते हैं, exercise that option. उसमें आपको कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब फालतू का वो पेट्रियोटिज्म मत लाओ बीच में, ठीक है, क्योंकि इस देश में भी तुम्हारे साथ कुछ होएगा ना तो देश कुछ नहीं करने वाला, ये बता देता हूँ, ठीक है. तो ये जो मूवीज को देख के और ये देश की भावना अंदर जाती है ना पेट्रियोटिज्म की, नहीं मेरे को देश ने दिया है इसलिए मैं देश के लिए मेहनत करूँगा, वो सब बकवास है. सब अपने लिए मेहनत करते हैं. If you think being in the US, doing a master's in the US, working there is a better career option for yourself, please go there and do that, right? In fact, you are doing a much bigger service to the nation earning in dollars than you are here earning in rupees. So, yeah. यही है. हेलो ऊपर. हेलो सर. हेलो सर. सर आपने अपने कॉलेज ख़त्म होने के काफ़ी साल बाद ये स्टार्टअप में घुसे, तो मतलब आपके लिए वो एक ड्राइविंग फैक्टर क्या था कि आपको रियलाइज़ हुआ कि मुझे आप धंधे में घुसना है? और मेरे जैसे और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग बस ले ली, वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं, तो उनको एक क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए स्टार्टअप कल्चर में घुसने के लिए आपके हिसाब से? ठीक है. हाँ अब चल रहा है. अभी तो उठ जाए ना माइक लेने के लिए. क्या गाड़ी के इशारे में So yeah, we are very incidental entrepreneurs, right? So I come from a batch of IIT which is 2000 entry, 2004 2005 graduation, and out of the 110 unicorns there are, तो मतलब 250 के करीब फाउंडर है. ऑन एन एवरेज 2 founders पर यूनिकॉर्न लगा लो. Incidentally from my batch there would be some 40-45 founders, single batch. The whole thing was started by Sachin and Binny, ठीक है, जिन्होंने फ्लिपकार्ट बनाया. एंड टू मी दे आर द ओरिजिनल पोस्टर बॉयज, ठीक है, क्योंकि तब कुछ नहीं था, कोई ना फंडिंग का इकोसिस्टम था, ना कोई स्टार्टअप ज्वाइन करता था. So they created Flipkart back in the day and Flipkart became a success. The second guy from our batch who started was Dipinder.
who started Zomato. तो Zomato में काम कर रहा था Albinder Deedsa, who's again my batchmate. Dipinder is also my batchmate. I didn't interact with him much at IIT, but Albinder तो civil engineering में था. So he came out of Zomato. He created Grofers. I joined him at Grofers. Worked with him for 2.5 years. फिर 2.5 साल बाद मेरे को लगने लगा यार साला मैं डिपार्टमेंटल रैंक 2 था, ये तो मेरे नोट्स पढ़ के पास हुआ है, ठीक है, बट ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, राइट? तो समवेयर इट हिट्स यू. आई थिंक द सेम बैच वाले बंदे क्या कर रहे हैं ना विल हिट यू द मोस्ट. कि एंड द वन थिंग व्हिच हिट मी वाज सेइंग कि यार Albinder इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, ठीक है, मतलब पैसे भी रेज कर रहा है, बिजनेस भी बना रहा है, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, एंड आई कैन सी मार्केट बन रही है. सो आई थिंक आफ्टर 2.5 years मेरी भी मसल डेवलप हो गई, सो कॉल्ड, कि टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एंड आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर इन 2018. तो आई कीप टेलिंग पीपल दैट हम तो एक दूसरे को की रील्स में एंटरप्रेन्योर बन गए कि साला ये बन सकता तो मैं भी बन सकता हूँ, राइट? एंड दैट्स हाउ इट केम अबाउट. नाउ इफ द क्वेश्चन इज should you do it after college? If you are able to identify a problem which is good enough or big enough to solve, and you think working से कोई value add नहीं होने वाला, कर लो, कॉलेज के बाद कर लो. If you want to do it after a few years, after you figured out कि दुनिया चलती कैसे है, because also realize all of you are in a bubble, right? क्या किया है तुमने लाइफ में? स्कूल गए हो और जेई की तैयारी करी है, फिर कॉलेज आ गए. असली दुनिया कैसे चलती है कितने लोगों ने देखा है? मोस्ट ऑफ यू विल नॉट ऑल्सो नॉट कम फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज, राइट? तो तुमने धंधा देखा ही नहीं है. सो अ लॉट ऑफ यू वुड रिक्वायर दैट एक्सपोजर ऑफ वर्किंग विद समवन, एंड दैट्स व्हाई आई फील कि इफ यू वांट टू इवेंचुअली बी एन एंटरप्रेन्योर, वर्क फॉर एंटरप्रेन्योर्स, राइट? वर्क एट स्टार्टअप्स. दैट विल टीच यू मच मोर देन जस्ट टेकिंग अप अ कॉर्पोरेट जॉब or a sort of so-called Infosys, TCS kind of a job. That's not going to make an entrepreneur out of you. Maybe working for a Zomato or one of these startups is going to make an entrepreneur out of you. Excuse me, sir. Here. Sir, to your left. So, niche. What do you say would differentiate a successful entrepreneur from an unsuccessful one, and how much does luck play in that role? भी लक का बहुत बड़ा रोल है, बट लक भी बैठे बैठे नहीं आता ना. ये तो नहीं है कि मैं कॉलेज के कमरे में माल फूक रहा हूँ और मेरे को लक ने हिट कर दिया और मैं एंटरप्रेन्योर बन के मैंने फोड़ दिया, राइट? सो सी लक प्लेज अ, व्हाट यू कॉल लक, अदर पीपल कॉल टाइमिंग. कि what time did you start the business and everything. It plays a very crucial role. But the key thing is to be out there and doing something. Because luck भी तुमको तभी हिट करेगा जब तुम कुछ कर रहे हो, वेले बैठे नहीं करोगे. हाँ, हो सकता है someone the luck hits earlier and तुमको लगे with lesser effort he has made it as against me, I was putting more effort, right? But luck will never hit a guy who's making zero effort. वो तो हो नहीं सकता. It's a 10% delta. I always say कि 90% काम तो मेहनत नहीं करना है, और 10% डेल्टा है वो लक का काम हो सकता है. हेलो सर, आप तब से बात कर रहे थे कि पर्सनल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचो और इवन गिवन दैट पॉलिटिक्स इज डर्टी. In my opinion, they are also seeing their personal optimization and they are just a better businessman than you. मतलब, are you saying the politicians are better business than me? Is what you're saying? I agree. मतलब कम काम करके ज़्यादा पैसे कमाना बेटर है. Then why don't you think to go into politics? यार लाइफ में टेस्ट नाम की भी एक चीज़ होती है ना. अब तू बोल रहा है कि आपको चॉकलेट आइसक्रीम क्यों पसंद है, आपको वनीला नहीं पसंद, ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ टेस्ट. सो आई थिंक व्हाट यू डू इन लाइफ इज ऑल्सो what gives you happiness, right? At least I'm happy that
I can take decisions based on what I feel like doing. As against saying कि अभी भी पैसे के लिए काम करना है या you know I'm still chasing that pot of gold any longer. So that's it. Thank you, sir. Hello sir. ऊपर. Hello sir. So my question is कि after you left Bharat Pay, you built Zero Pay, right? So that was a phase in your life where you felt कि अब what do I build next? अब क्या मैं build करूँ? So how do you come up with the idea? And do you ever think of building something in AI or AI startup or something? Yeah, see, I like to talk about things when they've happened, right? So even if you look at, I've never spoken about what I'm doing right now or what I'm going to do next, because that is like you're using your own brand to create momentum. उसका कोई मजा नहीं है. I think, see, in any case now I am playing against probability. 140 करोड़ लोग हैं, 110 यूनिकॉर्न है, right? And I've been part of 2 of them in their foundation years, right? One was Grofers, which became Blinkit. The other is Bharat Pay. Now when you're trying something new, you're going against probability, right? You know the probability formula better than me. So I would rather talk about it if it becomes a success and when it becomes a success. कि क्यों करा और किस लिए करा. अभी तो यार as any entrepreneur, I am out in the market hustling and building every day. हेलो सर निखिल कामन करके एक CEO है. उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि अगर पैसा ज़्यादा कमाना हो तो नॉन इंटरेस्टिंग बिजनेस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, और अगर कुछ बनाना ही है तो इंटरेस्टिंग बिजनेस, मतलब जहाँ पे इंटरेस्ट हो, लोग हसद ज़्यादा कर रहे हैं. तो उसमें आपका क्या कहना है? यार वो बहुत प्रॉफिट बनाता है यार. वो मतलब साल का 4700 करोड़ प्रॉफिट बनाता है, ठीक है. वो थोड़ा फिलोसफिकल ज़्यादा है, मैं थोड़ा फिलोसफिकल कम हूँ. मैं ऐसे नहीं देखा इंटरेस्टिंग नॉन इंटरेस्टिंग. हम पैसे बन रहे होते तो इंटरेस्ट आ ही जाता है यार. नहीं बन रहे होते तब इंटरेस्ट नहीं आता. Hello. Here. So I have a really straightforward question. Like Shark Tank, coming here, and all those talk shows. Is it all PR? Like, is there a bigger thing going on? Like, what is the genie in the bottle that we all are missing out? क्या कहते हैं, तू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की मूवीज ज्यादा देखता है कि कुछ तो चल रहा है, ये वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है, असली कहानी कुछ और है. नहीं यार, there's no PR, right? Like you pay me money, I come and perform, that's it. Right? And I've been very, very clear on that, right? Would I go on TV if the TV guys were not paying me money? Bullshit, I will never go on TV, right? मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा, ठीक है. शार्क टैंक में चले गए थे एक बारी शुरू में, वहाँ पे पैसे नहीं बने, हमारे लग गए उल्टा. But now I would not go on TV or do anything where I don't make money, right? Would I be a speaker if I'm not being paid to be a speaker? No. मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे को अपनी चुप्पी बहुत पसंद है in that sense. So no, there's no larger PR. Right? मतलब I don't even have a PR team. Right? It's between me and my wife that we love going to different places. Speaking also takes me closer to the students, takes me closer to business organizations pan India. I've been to more airports than most founders ever will be. Right? So A, I'm being paid for it. B, I'm also enjoying the traveling part of it and soaking more of the country in that sense. And that's why I do it. ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी की बी टीम हूँ और एक दिन मेरे को फेस बनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. सर जैसे बात आती है, अगर हमारे धंधा है और इसमें हमें टीम बिल्डिंग करनी है, तो हमारे पास लगभग 2 सिचुएशन होती है कि एक बंदा है जो हमारे विजन से अलाइन करता है, लेकिन उसका टेक जो है थोड़ा प्लस माइनस, और एक बंदा है जिसको टेक आता है फाड़, लेकिन वो हमारे विजन से अलाइन नहीं, हमें उसको कन्विंस करना पड़ेगा. तो पहला क्वेश्चन ये है. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे 2020 आया
कोविड आया, सबने बोला कि हम सप्लाई चेन को रिवोल्यूशनाइज कर देंगे, ऑटोमेट कर देंगे, और उसमें बहुत सारे स्टार्टअप आने लगे। एकदम से बबल क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स जो की ग्रोथ है रिसीड कर रही है, तो उस पर आपका क्या टेक है? The second question is very simple, यार. मतलब it is a market, right? If market accepts anything, it will work. Market does not accept it, will not work. Success ratio of startups is 2 to 3%. ठीक है. तो 97% तो बंद ही होनी है. The problem is we as Indians pass a lot of judgment. ठीक है. मतलब हिंदुस्तान में जज के सिवाय सब जजमेंट पास करते हैं. जज तारीख पे तारीख दे रहा है, मैं बोल रहा मेरे को कोई जजमेंट पास नहीं करनी, बट एज इंडिविजुअल्स वी आर पासिंग जजमेंट ऑन एवरीथिंग कि अरे इसका चल गया, ये चलेगा नहीं, ये फेल हो गया, राइट? आई थिंक वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट हैबिट ऑफ पासिंग जजमेंट, राइट? एनीवन हु इज ट्राइंग डूइंग समथिंग ऑफ हिज ओन, ही इज डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ, ठीक है? तुम्हारी जजमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फीडबैक है तो वो दो. पहला क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन ये था कि टीम बिल्डिंग में दो यार टीम बिल्डिंग सी शुरू में ऑप्शन ही नहीं होती यार, ठीक है? शुरू में तो यू चूजिंग अ गाय हु इज विलिंग टू वर्क विद यू फॉर फ्री. सिंपल मैथ्स है. कोई नहीं है तब तुम कुछ नहीं देख रहे होते कि इसकी टेक अच्छी है या इसका एटीट्यूड अच्छा है, भाई तुम मुफ्त में काम करेगा मेरे साथ आ जा, ठीक है? एंड सो द फर्स्ट 20 पीपल इन योर टीम is what we call missionaries. कि भाई उनको दिख रहा होता है तुम कुछ बना रहे हो, उनको भी मन कर रहा होता है रिस्क लेने का, एंड उनको लगता है कि नहीं यार इसके साथ काम करके कुछ बन जाएगा तो मजा आएगा, मैं सीख भी लूंगा और कुछ बड़ा बन गया तो क्या पता मेरे पैसे भी बन जाए, राइट? फर्स्ट 20 people always will be missionaries. Once you cross the 20 people threshold, automatically you start going towards the mercenaries. मतलब जो बोल रहा है भाई मेरे को काम आता है, पैसा दे दे और मैं काम कर दूंगा. बट इफ यू आस्क मी ओवर अ लॉन्गर टर्म, एज इंजीनियर्स द चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस इज वी गेट वेरी अट्रैक्टेड टू एफिशिएंसी, ठीक है? क्योंकि हमको लगता है मैथ्स है, बॉस इसको टेक से ही आता है, ये अपने काम में बहुत सही है, ठीक है? तो वो बहुत अट्रैक्ट करता है हमको, राइट? एंड वी टेंड टू ओवरलुक द एटीट्यूड पार्ट ऑफ इट बिकॉज that is a soft skill. We are not, as engineers, it's against our ego to go towards softer skills, right? But what I've figured out is if you get the people with better attitude, okay, and even compromise a bit on the efficiency thing, that's in the longer run that's a better thing to do. So this will be the last question of the evening. हेलो सर, मुझे जानना था कि आपका बैंक बैलेंस कितना है? बैंक बैलेंस कितना है कि वो क्या करना है, मतलब वो सगन देने वाला है, क्या करने वाला है? सर पता तो होना चाहिए कि सक्सेसफुल इंसान के खाते में कितना पैसा है. Yeah, see, let me explain it to you. If you have money in the bank, then you're stupid, right? In the sense, you have basically lent money to the bank, and the bank is going to give you 6% interest rate. Right? It's the most stupidest thing you can do, right? So most businessmen are evaluating themselves कि उनके पास उनका net worth कितना है, right? In the sense कि what is the value of the business that they own, what is the value of the assets that they own, right? I think that is more important. बैंक बैलेंस तो दो ही होना चाहिए हमेशा. बाकी मेरा बैंक बैलेंस तेरे को क्यों बताऊं? In terms of experience, money, connections, मतलब आपके पास क्या क्या पहले से रहना चाहिए before starting startup? ये सब कुछ ही फिर क्या करना, क्या छोड़ देना फिर? मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या रहना चाहिए? नहीं, ये क्या फिलोसफिकल क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए? See, yeah, I think the only thing you need to have is an ability to take risk. I think that is the only thing I would ask of you guys to develop over time, because most of you are going to do jobs.
वो पहली तारीख को जब तनख्वाह आएगी ना, वो SMS आता है, दिस मच मनी हैज बीन क्रेडिटेड टू योर बैंक, दैट इज अ ड्रग। वो आपको बहुत अच्छा लगता है, पहली तारीख को यू फील लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एंड फिर जैसे पैसे कम होते रहते हैं तुमको कम अच्छा लगने लगता है, फिर पहली तारीख को और पैसे आ जाते हैं, फिर बहुत अच्छा लगता है, राइट। सो गेटिंग आउट ऑफ दैट हैबिट ऑफ सेइंग कि आई हैव टू अर्न एवरी मंथ एंड माय बैंक बैलेंस हैज टू गो अप एवरी मंथ, दैट इज वन स्किल यू नीड टू डेवलप इन ऑर्डर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अगर तुम 6 महीना बिना कमाए बैठ सकते हो और तुम्हारे लिए हिम्मत है, इट डजंट सॉर्ट ऑफ फंडामेंटली अफेक्ट यू, then I think you have the risk-taking ability to become an entrepreneur. स्टार्टअप करने के लिए आइडिया चाहिए होता है, वो आइडिया डेवलप करने के लिए यू ट्राई टू सॉल्व से सोसाइटल प्रॉब्लम्स, लाइक यू डिड विद भारत में, यू ट्राई टू सॉल्व विद पेमेंट। वो आइडिया आने के लिए हाउ डू यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड टू इन ऑर्डर टू चेंज सोसाइटी? आइडिया आने के लिए काम करना पड़ता है। तो मार्केट में उतरोगे, काम करोगे, तब पता लगेगा। सो आउट ऑफ कॉलेज बहुत कम आइडियाज आते हैं। एज आई वाज टेलिंग कि you will have not seen the world, real world, right? Most college ideas are same. I can tell you, I have been to so many colleges. वो 10 आइडिया आ रहे होते हैं लोगों को, सबको यही होता है कि यार सिगरेट रूम तक पहुंच जाए, बस ऐसे आप बना लें। इसी टाइप के आइडिया आते हैं वेलो वाले। रियल वर्ल्ड आइडियाज तो काम करके आते हैं। So you did a management right after BTech, but usually people prefer to go for management after some work experience. I want to know, like, how will you justify doing right after BTech? Was it worth it and like? भाई मेरा हो गया, मेरा चल रहा है अच्छा, उससे ज़्यादा वर्थ इट क्या कर रहा है? तो सर द क्वेश्चन इज, डू यू नीड टू डू इट आफ्टर BTech? I fundamentally believe you don't even need to do an MBA. That's my fundamental view कि MBA करना कोई ज़रूरी नहीं है। बट बिकॉज ऑफ द व्यू कि एक बार में पढ़ाई खत्म कर लेते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज सेड कि अगर मैं कमाने लग गया देन आई विल नेवर गेट बैक टू एजुकेशन, सो आई वांटेड टू कंप्लीट एवरीथिंग इन अ सिंगल गो। थैंक यू। What an inspiring session that was. A big thank you to Ashleer Grover for sharing his invaluable experiences with us. And now, the energy of Incubate 2025 comes alive. But before that, let's thank Ashleer sir and his wife Madhuri ma'am for their invaluable presence today. I request the convener of ESEL, Ashish Gangwar, to present a token of appreciation to sir and ma'am. Before that, I would like to call Madhuri ma'am on stage. घंटे की वीडियो बन